मेरी तरफ से सभी दोस्तों को इस सारे हालात के अंदर, जिसके अंदर हम लोग सब कोविड-19 से भुगत रहे हैं और हम सब जो है अलग अलग जो है आजमाइशों में है। वी ऑल आर इन द एक ऐसा सिचुएशन हो गया है कि जो हमारी लाइफ में पहला तजुर्बा है। बहुत सारे फील्ड, बहुत सारे लाइफ में ऐसे स्टेजेस आते हैं जिसमें हमें किसी न किसी से कुछ एडवाइस मिलती है। जैसे शादी का मामला हो, बिजनेस का मामला हो, कोई नया काम करना हो, खरीदना हो घर, तो ऐसा होता है कि हमको किसी न किसी की एडवाइस मिलती है। लेकिन इस वक्त का जो कोरोना का जो सिचुएशन है, ये बूढ़ों के लिए, 70 साल के बूढ़ों के लिए भी, और हम जैसे जो है मिड एज वालों को या यंगस्टर्स के लिए, सबके लिए जिंदगी का पहला तजुर्बा है। तो इसके अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, जिसका असर, जिसका नुकसान दूसरों को भी भुगतना पड़ रहा है। इस सारे मामलात के अंदर एक मामला ऐसा भी आया जो तबलीग जमात के बारे में आया, और जिसको बहुत ज्यादा जो है उसको उछाला गया और बहुत ज्यादा झूठे इल्जामात लगाए गए। लेकिन अब सब वो क्लियर होता चला जा रहा है कि सारे इल्जामात झूठे थे। वो थूकने का इल्जाम, वो किसी को अटैक करने का इल्जाम, या नर्सों के सामने बदतमीजी करने का इल्जाम, ये सारी बातें साबित हो गई कि ये सारी झूठी बातें थी। तो मैं आपको कुछ थोड़ी देर के अंदर कुछ खास बातें बताना चाहता हूं कि तबलीग जमात क्या है। तबलीग जमात का काम इंडिया में शुरू हुआ, 1926-27 में शुरू हुआ, हरियाणा के गांव में शुरू हुआ। उसके बाद में इसका सेंटर बना दिल्ली के अंदर, निजामुद्दीन जो बस्ती है, बस्ती निजामुद्दीन, जहाँ पे हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, उससे जो है उससे कुछ कदम पहले राइट हैंड साइड पे एक बिल्डिंग है, और वहां से काम शुरू। आमतौर पर लोगों के अंदर जैसे एक भूख लगी हुई है कि वो किसी भी तरीके से कमाना चाहते हैं, लेकिन जब जमात में जाकर आने के बाद में इस बात की परख हो जाती है कि क्या हलाल है, क्या परमिसिबल है और क्या जो है वो अलाउड नहीं है। इसी तरीके से जमात में जाने के बाद में लोगों को इस बात की समझ आती है कि उसको कैसा सोसाइटी के अंदर रहना है, वो एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए, और क्या क्या चीजें और क्या क्या खराबियां ऐसी है कि जिसके होने से उसको भी नुकसान है, सोसाइटी को एज अ होल भी नुकसान है, और जो है उसकी वजह से सारा समाज जो है वो एक बुरी जगह बन जाती है रहने के लिए। तो इसके अंदर जो है जमात के अंदर, तबलीग जमात के अंदर मैं जो इंप्रेस हुआ अपनी जात से, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे स्कूल लाइफ में हमारे जो स्कूल टीचर थे, मैंने उनको देखा कि स्कूल के बाहर जो गरीब थे, उसमें से हमारे स्टाफ रूम के अंदर जो टीचर्स थे, उसमें से एक साहब थे जो बहुत ज्यादा जमात में जाने के रेगुलर थे। तो मैंने उनके अंदर ये बात देखा कि वो स्कूल के बाहर के मांगने वालों के साथ में कितना उनका जो है वो गिविंग नेचर के थे, किस कदर वो लोगों की मदद करते थे। हमारी क्लास में एक बच्चा था जो बेचारा यतीम था, तो और उसके एक तो उसके एक ही पेरेंट थे, डैडी थे, और डैडी के इंतकाल के बाद में वो अकेले रह गए। तो उन्होंने उसको किस तरीके से उसको हैंडल किया, कैसे उसका इंतजाम किया, ये सारी बातें मैंने जब ऑब्जर्व करता रहा तो मैं उनसे काफी इंप्रेस था। फिर उसके बाद मैंने देखा कि उनका जो मामला था वो स्कूल के वॉचमैन के साथ में कैसा था, और हमारी अंजुमन इस्लाम स्कूल के अंदर जो टीचर्स थे, जो नॉन मुस्लिम थे, वो भी उनके साथ में कितने फ्रेंडली थे, उनका कितना रिस्पेक्ट था। तो मैं उनकी इस बात से इंप्रेस हुआ। और उसके बाद में जब मैं कॉलेज के अंदर गया, तो कॉलेज के अंदर जाकर के मैंने देखा कि जो लोग तबलीग जमात में जाकर आए हुए लोग हैं, वो कॉलेज के माहौल के अंदर भी वो कभी अपनी नजरों को नहीं उठाते, और वो जो है लोगों से और गलत माहौल से और गालियों से और किसी की ईव टीजिंग से बचने वाले लोग हैं। तो ये सारी चीजें देख करके मैं काफी इंप्रेस हूं। मुझे सबसे बड़ा फायदा ये हो गया कि मुझे इस बात की समझ आई, क्योंकि जमात में जाने के बाद ये बात समझाई जाती है कि चीजों में कामयाबी नहीं है, कामयाबी मालिक ने अपने हुक्म को पूरा करने में रखी है। जैसे जमात के अंदर हमने ये बात सुनी कि मूसा अलैहिस्सलाम एक नबी थे कि जिनके जमाने में उनके उस वक्त के बादशाह को नजूमी ने कह दिया था कि अगर इस पीरियड में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो तुम्हारी बादशाह को खत्म कर देगा। तो फिरऔन ने मूसा अलैहिस्सलाम न पैदा हो इसके लिए उसने 5000 बच्चों को कत्ल कर दिया। लेकिन मालिक ने, अल्लाह ने उसको, मूसा अलैहिस्सलाम को इस सारे हुकूमत के मुखालिफत के बावजूद, सारी सिस्टम के बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और इस बात को समझाया जाता है जमात के अंदर, तबलीग जमात के अंदर, कि चीजों से कुछ नहीं होता, हालात से कुछ नहीं होता, कामयाबी और नाकामी जो है वो अल्लाह के हाथ में। ऐसे वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया बताते हैं कि उस वक्त के बादशाह जो थे नमरूद था, उसने कोशिश किया था कि वो इनको मार दे, उनको कत्ल कर दे, उनको खत्म कर दे। और इसके लिए उसकी पूरी जो है फौज ने मिलकर के एक प्लान बनाया कि एक बहुत बड़ी आग जलाई जाए, उसके अंदर हम इब्राहिम को डालते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डालते हैं, जो लोगों को भली बातों की तरफ बुलाते थे, लोगों को बताते थे कि यतीमों का माल नहीं खाना, लोगों को बताया जाता था कि गरीबों का हमारे माल में हक है, हम उसकी मदद की जाए। तो उनकी ये बातें लोगों को पसंद नहीं आती थी। लेकिन जब
नमरूद ने उनके लिए आग जला करके उसके अंदर फेंका, तो अल्लाह ने उनको उसी आग के अंदर भी उनको प्रोटेक्ट किया और वो उसके अंदर से ऐसे रहे जैसे कोई बंदा एक बाग के अंदर रहता है। ऐसी जमात के अंदर जो इन सारी बातों के जरिए से जो ना वैल्यूज दिए जाते हैं। जमात के अंदर सिखाया जाता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो कितने अच्छे थे, वो कितने भलाई का काम लोगों के साथ करते थे। यानी उनका एक मर्तबा जब वो रास्ते से जा रहे थे तो रास्ते में देखा कि एक औरत है जो बेचारी बोझा लेके खड़ी है। उनको फिक्र होगी कि बेचारी इतना सारा सामान लेके कैसे जाएगी, तो उन्होंने उसका सामान अपने कंधों पे लिया और वो जाने लगे। तो उस औरत ने रास्ते में उनसे कहा कि अपनी बस्ती में एक बंदा ऐसा है मक्के में कि जो लोगों से कहता है कि जो है वो इतने सारे जो बुत हैं, इन सारे बुतों से कुछ नहीं होगा, करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, तो तुम उसकी बात न मानना। और ये जो बात है, क्योंकि हम लोग जो है सदियों से जो है अलग अलग बुतों को अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए जो याद करते हैं, लेकिन फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब बातें करते करते जब वो अपनी मंजिल पे पहुंची तो उसने कहा कि देखो वो बंदा है, उसका नाम मोहम्मद है। तो इन्होंने कहा कि देखो जिस बंदे के बारे में तुम बात करी वो मोहम्मद मैं ही हूं। तो उस बंदी को पता चला कि ये बंदा जिसके बारे में लोग बुराइयां करते तो वो तो अखलाक से और नेचर से कितना अच्छा है कि मैं एक अनजानी औरत, इसने मेरी मदद की। ऐसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाकया जमात में समझाया जाता है कि एक मर्तबा वो अपने दोस्तों के साथ बैठे थे और उनको कहीं से किसी ने गिफ्ट में अंगूर लेकर आया। तो जब वो अंगूर पेश किया उनके सामने, तो इन्होंने ये किया कि उस अंगूर को चखने के बाद में उन्होंने उस पूरे गिफ्ट को अपने करीब किया और पूरे अंगूर खा गए। जो बंदा लेकर आया था उसने इस बात को देखा तो वो बहुत खुश हुआ कि मेरा गिफ्ट इन्होंने कितने प्यार से कबूल किया और उसको पसंद करके खा लिया। वो खुशी खुशी वापस चला गया। उनके दोस्तों ने कहा कि आज हमने बड़ी अजीब बात देखी, आप हमेशा हर चीज को सबके साथ शेयर करके खाते हो और यहाँ पर आपने ऐसा किया कि पूरे अंगूर आप ही खा गए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, पीस बी अपॉन हिम, कि वो जो अंगूर थे जब मैंने चखा तो वो खराब थे। अगर मैं आपके सामने पेश करता तो तुम उसको खा करके मुंह बनाते और उसकी कंप्लेंट करते और गिफ्ट लाने वालों को तकलीफ होती। तो मैं नहीं चाहता था कि उसकी दिल आजारी हो, तो मैंने उसका दिल रखने की उन सारे अंगूरों को बर्दाश्त किया ताकि उसका दिल खुश हो। तो ये जो बातें सिखाई जाती, तो इस बात से क्या फायदा होता है? देखिए, ये जो बातें जमात में सिखाई जाती, जैसे मैंने कहा कि जमात का काम जो है एक मूविंग एक मोबाइल हॉस्पिटल की तरह है, जहां पर जाकर के लोगों के कैरेक्टर बिल्ड होते हैं। लोगों इसमें एक बहुत बड़ी बात जो सिखाई जाती है जमात के अंदर वो ये है कि जब कोई बंदा अपने घर को, अपनी रूटीन लाइफ को छोड़ करके 3 दिन के लिए जाता है या 40 दिन के लिए जाता है, या तो लाइफ टाइम में एक मर्तबा 4 महीने के लिए जब वो डिवोशन के साथ जाता है, जैसे हम जो है मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जाते हैं या जैसे मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं और जैसे कोई IT के कोर्स करता है या कोई जो है अलग अलग फील्ड के लिए हर कोई कुर्बानी दे रहा है। तो इसी तरीके से जमात के अंदर ये बात समझा जाती है कि आपके अंदर स्पिरिचुअली जो है क्वालिटी आ जाए। आप जब एक कमरे में दाखिल हो तो आपको समझ में आए कि मेरी माँ के साथ में मुझे कैसे बिहेव करना है, बहन के साथ कैसे डील करना है और बीवी का क्या दर्जा है। तो ये चीजें समझ में आती है जमात में जाने के बाद में। जमात में जाने के बाद में एक बात जो सबसे मोटी बात है वो इस बात की कोशिश करते हैं कि जो इंडिविजुअल आपके साथ आया उसको इतना अच्छा उसके अंदर डेवलप करो, उसके अंदर क्वालिटीज को डेवलप करो कि वो एक अच्छा बंदा बन जाए, वो एक अच्छा भाई बन जाए, वो एक अच्छा बाप बन जाए और जो है वो एक अच्छा एम्प्लॉय बन जाए। क्योंकि आज का मसला क्या है, आज का मसला ये कि आज हम में से कोई अगर एम्प्लॉय है तो वो अपने बॉस से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर कोई बेटा है तो वो चाहता है कि पेरेंट्स जो है उसको सारी सहूलतें दे, लेकिन वो पेरेंट्स का जो राइट है उसको नहीं जानना चाहता, उसको पूरा नहीं करना चाहता। तो जमात के काम की बरकत से ये फायदा हुआ कि लोगों के अंदर सुधार आया, लोगों के अंदर जो है अच्छा बिहेवियर आया। वो जॉब पे जाने के बाद, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, कल्याण का, मैं बॉम्बे का रहने वाला हूं। कल्याण में एक साहब 4 महीने जमात में चले गए। जमात से जाके आने के बाद में उन्होंने घर वालों को ऐलान कर दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू ज्वाइन डू द DMLT, कि मैंने DMLT किया लेकिन मैं पैथोलॉजी लैब ज्वाइन नहीं करूंगा। तो लोगों ने कहा कि ये जमात में जाकर के यही मसला होता है, ये बहुत ज्यादा जो है ये लोग धार्मिक हो जाते हैं और काम पे ध्यान नहीं देते। तो घर वालों ने ऑब्जेक्शन दिया, बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा, आप कितना भी कन्विंस करो। जब लोगों ने बहुत ज्यादा फोर्स किया तो उसने बताया कि पैथोलॉजी में ऐसा होता है कि हमें डॉक्टर्स के कॉल्स आते हैं, वो कहते हैं कि फला पेशेंट के रिपोर्ट में ये बीमारी डालो और फला पेशेंट की रिपोर्ट्स में ये बीमारी डालो, तो हमें वो डॉक्टर्स के कहने पे करना पड़ता है और मैं ये चीटिंग नहीं करना चाहता, मुझे ऐसी कमाई नहीं चाहिए।
ऐसे ही एक साहब थे, टेलर थे, वो जमात पे जाकर के वापस आए। आने के बाद में उन्होंने अपनी बुक खोल करके ये डिसाइड कर लिया कि किस किस के कपड़े मैंने यूज किया था, किस किस के साथ मेरे जरिए से चीटिंग हुई थी। उसने उन लोगों का रिफंड करना शुरू कर दिया। जमात का काम इतना नोबल काम है, इतना अच्छा काम है। जमात में जाना पसंद करता हूं मैं, वक्त निकाल करके अपने बिजी स्केड्यूल को कुर्बान करके, क्योंकि देखिए जमात में जब कोई जाता है तो अपने घर के फैसिलिटीज को छोड़ता है, अपने घर के पसंदीदा डिश को छोड़ता है, उसको जमात में जाकर के अपने हाथ से खाना पकाना पड़ता है और जो कॉमन टॉयलेट बाथरूम को यूज करना पड़ता है, वो बेचारा मस्जिद में चादर बिछा करके सोता है। मेरे साथ में एक साहब ऐसे अमीर बंदा था, मैं जब यूएस में था तो हमारे साथ में 40 दिन लगाने के लिए एक साहब ऐसे थे जिनके टेक्सास के अंदर, ह्यूस्टन टेक्सास में उनके डायमंड्स का साल में एक मर्तबा एग्जीबिशन होता था। वो बंदा हमारे साथ 40 दिन जमात में था और वो जो थे वो कपड़े नहीं धोते थे जमात में, उन्होंने साथ में 3 बैग्स लेकर आए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप जमात में क्यों निकले हो? तो उन्होंने बताया कि मैं अपने घर का, मेरे पिताजी जो थे घर के इकलौते थे, मैं उनका इकलौता बेटा हूं, मेरा एक इकलौता बेटा है और मेरा जो पोता है वो भी हमारे घर में एक ही हमारा लगते जिगर है, हमारे घर का चिराग है, लेकिन उसको हार्ट में प्रॉब्लम है, उसका हार्ट का ऑपरेशन होने वाला है 2 महीने के बाद में। तो मैं जमात में उसके लिए दुआ करने के लिए निकला। तो वो बंदा था तो बड़ा पैसे वाला, लेकिन वो जानता था कि मेरे काम पैसों से नहीं बनेंगे, मेरा काम मेरा मालिक बनाएगा। तो इसलिए वो हमारे साथ 40 दिन लगाया। तो 40 दिन के बाद में, कुछ दिनों के बाद में एक पर्पसली जाकर के उससे मिला और मैंने मालूम किया कि क्या हुआ, आप जो 40 दिन जमात में निकले थे और आप जिस बात की दुआ करने के लिए निकले थे, तो आपके साथ में क्या मामला हुआ। तो उन्होंने बताया कि जमात से आने के बाद में जब बेटे के ऑपरेशन की डेट थी तो उससे पहले एक मर्तबा और उसका जो है टेस्ट किया गया। तो टेस्ट करने के बाद में डॉक्टरों ने यह बताया कि आपके बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम अभी नजर नहीं आ रही है, तो इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। तो मेरे दोस्तों, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप और मैं, हम लोग सब जो है दुनिया के काम में इतने बिजी है, इतने ज्यादा हम जो है टाइम दे रहे हैं कि इसके अंदर हमको वक्त नहीं मिलता। तो तबलीग जमात में एक ऐसा हॉस्पिटल है, एक ऐसा मोबाइल हॉस्पिटल है कि जिसके जरिए से लोगों के अंदर सुधार आता है, लोगों के अखलाक अच्छे होते हैं। एक साहब ने जमात में जाकर आने के बाद उनको पता चला कि उनके माल में ज़कात जो है गरीबों का हक है, तो उन्होंने 24 साल का ज़कात काउंट करके गरीबों को पे किया जो उनके ऊपर इतने सालों से ड्यू था। और आज भी माशाल्लाह इस वक्त में, इस महामारी के वक्त में हमारे तबलीग जमात के सारे साथी बगैर वीडियो बनाए खुलूस के साथ छुप छुपा करके लोगों की मदद करे, लोगों के अकाउंट में पैसे डाल रहे, क्योंकि हमारे यहाँ पे तबलीग जमात में ये बात सिखाई जाती है कि जो भी काम आप इखलास से मालिक की रजा के लिए करोगे उसी का अजर आपको अल्लाह देगा, और जो चीज लोगों के लिए करोगे उसका आपको कोई अजर नहीं मिलेगा। तो इसलिए मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी की है कि इस बात के लिए थोड़ा सा जो भी कंफ्यूजन है, आप किसी के बारे में मीडिया की बातों में आकर के गलत फैसले न करें, बल्कि उसको करीब होकर के उसको जानने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।